एक गांव में निकिता नाम की एक लड़की रहती थी। निकिता एक अनाथ लड़की थी। वो गांव में एक छोटे से घर में रहती थी। निकिता के पास पैसों की बहुत कमी थी। इस वजह से वो गांव में ही एक सोने के दुकान में काम करती थी। निकिता को सोने का काम बहुत ही अच्छे से आता था। इस वजह से उसकी मालकिन भी उसको बहुत पसंद किया करती थी और उस दुकान में काम करके निकिता को जो भी पैसे मिलते थे उससे उसका घर ठीक से चल जाता था। ऐसे ही एक दिन निकिता अपनी दुकान में सोने के गहने बना रही थी। तब उसकी मालकिन दुकान पे आई और आके निकिता से कही, निकिता बेटी, मैं आज तुमसे बहुत खुश हूँ। उस दिन तुमने जो सोने का हार बनाया था वो खरीदने वाले को बहुत पसंद आया है। मालकिन, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं बस चाहती हूँ कि मेरी वजह से कभी आपका बदनाम ना हो। बेटी, इसी वजह से ही मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। तुम बस ऐसे ही काम करती रहो और तुम्हें किसी भी चीज की दिक्कत हो मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मालकिन, आप बेफिक्र रहिए। इसके बाद मैं और भी अच्छा काम करूँगी। आपको कभी शिकायत का मौका ही नहीं दूंगी। ये सुन के उसकी मालकिन बहुत खुश हो गई और उन्होंने अपने पर्स से कुछ पैसे निकाल के निकिता के हाथ में दिया और फिर निकिता से कही, बेटी, तुमने इतना अच्छा काम किया है और कभी मेरा भरोसा भी नहीं तोड़ा है, इसलिए ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है। तुम ये पैसे अपने पास रखो। नहीं मालकिन, इस चीज की कोई जरूरत नहीं है। मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए। मुझे जब पैसे की जरूरत होगी मैं आपसे मांग लूंगी। लेकिन निकिता के मालकिन ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और उसको जबरदस्ती वो पैसे पकड़ा दिए। उस वक्त वहाँ पे कनिका और तृप्ति नाम की और दो लड़कियाँ काम कर रही थी। अपने मालकिन को निकिता को पैसे देते हुए देख के कनिका और तृप्ति अपने मालकिन से कही, मालकिन, हमने भी तो हार बनाने में इसकी मदद की थी। क्या आप हमें पैसे नहीं देंगे? हाँ मालकिन, वो हार बनाने में हमने भी बहुत मेहनत की है। हमें भी पैसे चाहिए। तुम लोगों को क्या लगता है मुझे पता नहीं है? तुम दोनों कितने बड़े कामचोर हो। पहले तुम दोनों निकिता की तरह मन लगा के काम करो, फिर तुम्हें पैसे मिलेंगे। ये कह के उनकी मालकिन वहाँ से चली गई। निकिता भी तब उसके मालकिन के साथ कुछ काम से बाहर गई। ये देख के कनिका और तृप्ति आपस में बातें करने लगे। देखा, मालकिन ने कैसे इस लड़की के सामने हमारी बेइज्जती की। इस लड़की के वजह से ही ये सब हुआ है। हाँ, तो सही कह रही है। कितने दिनों से हम यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन ये निकिता कुछ दिन पहले यहाँ आके मालकिन को अपने वश में कर लिया। हमें इस निकिता का कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ दिनों बाद मालकिन हमें काम से ही निकाल देंगे। लेकिन वो तो बहुत अच्छा काम करती है। हम मालकिन के नजरों में उसको खराब कैसे बनाएंगे? ये तो मुझ पे छोड़ दे। तू बस देखती जा, मैं इसके बाद क्या करती हूँ। फिर तू बोलना मैं कितना शातिर हूँ। ये कह के कनिका और तृप्ति ने आपस में हाथ मिला लिया और जोर जोर से हंसने लगे। अगले दिन सुबह निकिता जब काम कर रही थी तब कनिका उसके पास आई और आके उससे कही, निकिता, अभी तुझे काम करने की जरूरत नहीं है। मालकिन ने तुझे एक काम दिया है, पहले तू वो करके आ। लेकिन मालकिन तो अभी तक दुकान पे आई ही नहीं। पहले आप उनको आने दो, फिर वो मुझे जो कहेंगी मैं वही करूँगी। क्यों, तुझे मेरे बातों पे भरोसा नहीं है? तुझे पता है मैं कितने दिनों से यहाँ पे काम कर रही हूँ। मालकिन ने मुझे फोन किया था और उन्होंने कहा है मुझे तुझसे कहने के लिए। कनिका की बात सुन के निकिता ने कनिका के बातों पे भरोसा कर लिया। तब कनिका निकिता से कही, ये ले, ये हार मैंने बनाया है। तू ये ले जा और इसको इस ठिकाने पे पहुँचा के आ। तब तक के लिए ये ले, ये हार मैंने बनाया है। तू ये ले जा और इसको इस ठिकाने पे पहुँचा के आ। तब तक के लिए हम तेरा काम कर देंगे। लेकिन ये जगह तो यहाँ से बहुत दूर है। वहाँ आने जाने में तो बहुत समय लग जाएगा। तो क्या हुआ, मालकिन ने जो कहा है वो तो कर, नहीं तो वो तेरे ऊपर बहुत गुस्सा हो जाएगी। कनिका की बात सुन के निकिता वो सोने के हार लेके उस जगह के लिए निकल गई।
इधर कुछ देर बाद जब उसकी मालकिन दुकान पे आई, तब कनिका और तृप्ति ने कहा कि उसको एक सोने का हार नहीं मिल रहा है और निकिता भी सुबह से कहीं गई हुई है। ये सुन के उनकी मालकिन उन दोनों से कही, मुझे नहीं लगता कि निकिता कभी ऐसा कर सकती है। ठीक है, वो जब तक यहाँ नहीं आती मैं उसके लिए इंतज़ार करूँगी। उधर निकिता भी उस जगह पे पहुंच गई और वहां कनिका ने एक आदमी को कह के रखा था, जिसने निकिता से वो सोने के हार ले लिए। सोने का हार वहां देके जब वो अपने दुकान पे वापस आई, तब उसने देखा उसकी मालकिन बहुत गुस्से में उसके लिए इंतजार कर रही है। उसको देख के उसकी मालकिन उससे कही, सुन, क्या दुकान से कोई सोने का हार लेके गई थी? हाँ मालकिन, लेकिन आपने ही तो। लेकिन निकिता के पूरे बात कहने से पहले ही उसकी मालकिन उसको मारने लगी और उससे कही, तूने आज मेरा भरोसा तोड़ा है। अभी निकल जा तू मेरे दुकान से और आइंदा मेरे दुकान के सामने मत आना। ये कह के उसकी मालकिन ने उसको दुकान से निकाल दिया। उधर कनिका और तृप्ति इस बात से बहुत खुश हो गई, लेकिन निकिता को कुछ समझ में नहीं आया। वो पास के ही एक पेड़ के नीचे बैठ के रोए जा रही थी। तब एक चिड़िया उड़ते हुए उसके सामने आके बैठ गई। उस चिड़िया को देख के निकिता उस चिड़िया से कही, क्या हुआ? मुझे रोते हुए देख के तुझे बहुत हंसी आ रही है ना? जा तू यहाँ से। नहीं, मैं इस पेड़ में रहती हूँ, तुम यहाँ बैठ के रो रही हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। क्या हुआ है तुम्हें? तुम बात कर सकती हो क्या? तुम बोलने वाला चिड़िया हो? मैं एक जादुई चिड़िया हूँ, मैं परी लोक में रहती हूँ। आज मैं यहाँ घूमने आई हूँ, नहीं तो मैं रानी परी के साथ ही रहती हूँ। लेकिन तुम मुझे बताओ, तुम इतना दुखी क्यों हो? तब निकिता ने उस चिड़िया को सब कुछ बताया। ये सुन के वो चिड़िया निकिता से कही, बस इतनी सी बात थी। आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगी जिससे तुम अपने मालकिन को जाके जितने चाहे उतने सोना वापस कर पाओगी। ये कह के वो जादुई चिड़िया निकिता को एक जंगल के अंदर लेके गई और वहाँ जाके उसको एक कुआं दिखाया और फिर वो निकिता से कही, अब तुम इस कुएं में डुबकी लगा के देखो, देखना तुम्हारे सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। चिड़िया की बात सुन के निकिता ने जैसे ही उस कुएं में डुबकी लगाया, उसने देखा उस कुएं के नीचे सोने के आम से भरा हुआ है। ये देख के निकिता खुशी से पागल हो गई। फिर वो वहाँ से कुछ सोने के आम लेके जब बाहर आई, उसने देखा वो चिड़िया वहाँ पे नहीं है। उसको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वो एक सोने के आम लेके अपने मालकिन के पास गई और उनको इतना सारा सोना दे दिया और वहाँ से वापस आ गई। ये देख के कनिका तृप्ति से कही, उसका सोने का हार भी तो हमने ही लिया था, फिर इसको इतने सारे सोने कहाँ से मिले? चल इसका पीछा करते हैं। निकिता जब फिर से उस कुएं के पास जाने लगी, तब कनिका और तृप्ति भी उसके पीछे पीछे गई और वहां जाके उन्होंने सब कुछ देख लिया। निकिता जब वहां से सोने का आम लेके वापस आ गई, तब सोने के लालच में उन दोनों भी उस कुएं में डुबकी लगाया। लेकिन जैसे ही वो दोनों उस कुएं में डुबकी लगाए, वो दोनों गायब हो गए और परी लोग के जेल में बंदी हो गए। इधर कुछ दिनों बाद निकिता ने उस गांव में ही एक बड़ा सा सोने का दुकान खोल लिया। उधर उसके मालकिन को भी सब सच्चाई पता चल गया और वो दोनों मिलके वो दोनों सोने की दुकान अच्छे से चलाने लगे।